अस्सलाम वालेकुम। क़यामत का दिन बहुत ही वहशतनाक दिन होगा। उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साए के अलावा कोई और साया नहीं हो। और ये जो सूरज है जो आज हमें सातों आसमानों के ऊपर से नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल हमारे सरों के ऊपर होगा। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक आसमान के बीच इतना फासला है कि जैसे कि ज़मीन से लेकर आसमान तक है। सातों आसमानों के बीच, हर एक आसमान के बीच में इतना फासला है, लेकिन इसके बावजूद सूरज की शाआएं जब नीचे ज़मीन पर पड़ती है कितनी गर्मी पड़ जाती है। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब तमाम आसमानों को हटाया जाएगा और बिल्कुल हमारे सरों के ऊपर होगा ये सूरज, तो किस कदर गर्मी होगी। तो उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ जो साया होगा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श का ही साया हो। और वो कौन से खुशनसीब लोग होंगे कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएंगे। 7 लोग ऐसे हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला। नंबर 1, आदिल हुक्मरान। वो बादशाह जो कि आदिल है, अपने रियाया पर जुल्म नहीं करता, उनके हुकूक को गस्ब नहीं करता। ये आजकल के हमारे हुक्मरानों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि अगर आप अर्श के साए के नीचे जगह हासिल करना चाहते हो, आपके पास सुनहरी मौका है कि आप अदालत से काम लें, आप अदल से काम लें। आप जो जुल्म कर रहे हो, अवाम के हुकूक को गस्ब कर रहे हो, आप इनको छोड़कर आदल इंसाफ के निज़ाम को कायम करो, तो कल क़यामत के रोज़ आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अर्श के साए के नीचे हो। नंबर 2, वो आदमी कि जो जवानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करता, जवान आबिद। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जवानी की जो इबादत है वो बहुत ज़्यादा महबूब है। क्योंकि बुढ़ापे में तो फिर हर कोई जो ज़ाहिरी असबाब है वो भी ख़त्म हो जाते हैं कि अब मरना ही है, तो फिर हर कोई जो ना दीन की तरफ आता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में मशगूल हो जाता है। लेकिन जब जवानी होती है तो उस वक्त आदमी फिर अपने जवानी में मस्त होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी में लग जाता है। तो इसलिए जवानी की जो इबादत है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा महबूब है। तो इसलिए जो जवान सुन रहे तो उनके लिए भी पैगाम है कि अगर आप कल अर्श के साए में जगह हासिल करना चाहते हो, जिस अर्श के अलावा बाकी कोई साया नहीं होगा, तो आप जवानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें। नंबर 3, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे, यानी कि उन्होंने नमाज़ पढ़ी, नमाज से बाहर निकला, बाहर जाकर अपने काम काज में मशगूल हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी उसका जो दिल है वो मस्जिद में अटका हुआ है कि कब अजान होगी कि फिर मैं दोबारा मस्जिद में दाखिल होऊंगा, दोबारा मस्जिद में जाऊंगा। यानी कि उसका दिल मस्जिद के साथ लगा रहता है। तो ये जो शख्स है ये भी कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अर्श के साए के नीचे होगा। नंबर 4, वो 2 शख्स जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो और उस पर मिलते हो और उस पर जुदा होते हो, यानी कि उनकी जो मोहब्बत है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, किसी दुनियावी मकसद के लिए ना हो, बल्कि जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा। एक हदीस में आता है कि कल क़यामत के रोज़ उसके साथ उसका हशर होगा। तो इसलिए जो नेक आदमी है, जो नेक उलमा है, सुलहा है, जो उनके साथ मोहब्बत करेगा, ज़ाहिर से बात है कोई दुनियाई फ़वाइद तो मतलब नहीं होते, बल्कि वो इसलिए उनसे मोहब्बत करते हैं कि ये अल्लाह का वली है, अल्लाह का जो है वो मुक़र्रब बंदा है, इसलिए इससे मोहब्बत करता है। या आपस में इसलिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं कि वो नेक है, सालिह है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। आपस में जब मिलते हैं तो भी अल्लाह की रज़ा के लिए, और जब जुदा होते हैं वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए। मुझे उस पर एक वाक़या याद आया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जंग के मैदान में एक काफिर को बिछाड़ दिया और बिल्कुल उसके गर्दन पर उन्होंने तलवार जब रखी तो उसने नीचे से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरे पर थूक फेंका। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पीछे हट गए, उस आदमी को छोड़ दिया। तो उस काफिर ने कहा कि भाई मेरे पास जो ज़ाहिरी असबाब थे वो ख़त्म हो गए, अब मैंने कहा कि मैं मरने वाला हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता, कम से कम आपके चेहरे पर थूक फेंक सकता हूँ, मैंने ये किया, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे कि पहले मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपको कत्ल कर रहा था, लेकिन अब जब आपने मेरे चेहरे पर थूका तो इस पर मेरी जो अपनी जो ज़ात है वो भी दरमियान में आ गई, तो इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया। तो वो आदमी मुसलमान हो गया। तो इसलिए किसी के साथ अगर आपने मोहब्बत करनी है तो अल्लाह की रज़ा के लिए कि ये अल्लाह का नेक बंदा है, ये अल्लाह का मुक़र्रब बंदा है, इसलिए मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अल-हुब्बु लिल्लाह अल-बुग़्ज़ु लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए बुग़्ज़। अच्छा, 5वां आदमी वो शख्स
जिसको एक हसीन और हसब व नसब वाली खूबसूरत औरत उसको जिना के लिए बुलाए और वो ये कह कर रुक जाए कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरता हूँ इसलिए मैं ये काम नहीं करता। तो ये आजकल हम अपने ऊपर सोचें कि अगर कोई हसीन और जमील बड़ी हसब नसब की लड़की अगर किसी को इस कदर बुलाए, खुद ऑफ़र करे, तो वो कौन है कि जो अपने आप को बचाए। आजकल तो अल्लाह माफ़ करे, लोग खुद जो है वो ऑफ़र करते हैं कि वो किसी तरीके से जाल में फंस जाए। तो इसलिए ऐसे शख्स के बारे में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जिसको एक हसीन और जमील औरत खुद बुलाए लेकिन फिर भी वो इनकार करे कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरता हूँ, तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। नंबर 6, वो शख्स कि जो चुप कर सदका दे, इस तरह सदका दे कि उसके बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं हाथ में उसने क्या दिया। यानी कि सदका इस तरह दे कि बाद में उसका तस्करा ना करे कि मैंने वहाँ पर इतने रुपये दिए, मैंने वहाँ पर इतना खर्च किया, लोगों को ना बताता फिर। बस आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए दी। अब ये आपका और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बीच का मामला है, खुफिया मामला है। तो फिर ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के रोज़ अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। नंबर 7, वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करते करते उनके आंसू जारी हो जाए, तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़िक्र कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़बान से करें, अपने दिल में भी आप कर सकते हैं और ख़यालात में भी आप कर सकते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को आप ज़रा सोचें और उसमें अगर आपके आंसू जारी हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं आप किसी कोने में बैठे हो, खुफिया जगह पर बैठे हो। तन्हाई इसको भी कहा जाता है कि लोग मौजूद हो लेकिन आपकी जो ध्यान है वो लोगों की तरफ ना, बल्कि आपका ध्यान सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हो और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद कर रहे हो और आपके आंसू जारी हो जाए, तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के रोज़ अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको भी अर्श के साए में जगह अता फरमाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।